सभापति जी, हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया, आपने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। दिवंगत नेता सुषमा स्वराज का यूएन में दिया गया ये 4 साल पुराना भाषण सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब छाया हुआ है। इस भाषण में तत्कालीन विदेश मंत्री ने जहां भारत के विकास कार्यों को एक के बाद एक गिनवाया, वहीं पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। आतंकियों का गढ़ माने जाने वाला पाकिस्तान उस वक्त भरी सभा में शर्मसार हो गया था। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों को एक बार फिर ये 4 साल पुराना भाषण याद आ गया? दरअसल इसकी वजह है कुछ इस तरह के ट्वीट्स। ऐसा ही एक ट्वीट दिल्ली बीजेपी के नेता नवीन कुमार जिंदल के ट्विटर हैंडल से किया गया है। इस ट्वीट में बीजेपी नेता ने भारत और पाकिस्तान के बीच के फर्क को बताया है। दरअसल ये सब शुरू हुआ पराग अग्रवाल के ट्विटर के CEO बनने से। इस तस्वीर में जहां एक तरफ दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों के CEO का नाम नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को ही CEOs दिखाया गया है। यानी एक तरफ जहां भारत ने दुनिया की बड़ी कंपनियों को सुंदर पिचई और सत्य नडेला जैसे होनहार CEOs दिए हैं, वहीं पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। चलिए अब आपको पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का वो बयान फिर से सुनाते हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई थी। सभापति जी, हमने IITs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने IIMs बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया, आपने जैश-ए-मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। और आपका जिहादी संगठन केवल भारत के लोगों को नहीं मार रहा, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी मार रहा है, वो भी उनकी गिरफ्त में है। सभापति जी, UNGA के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने शाम को राइट टू रिप्लाई मांगा हो और एक साथ उसे 3-3 लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ा हो, 3-3 देशों को जवाब देना पड़ा हो। ये अकेला तथ्य पाकिस्तान की करतूत को दर्शाता है। मैं कहना चाहूंगी, पाकिस्तान वालों, जो पैसा आप आतंकवादियों की मदद के लिए खर्च कर रहे हो, अगर उसे अपने अवाम की भलाई के लिए खर्च करो, अगर अपने मुल्क की तरक्की के लिए खर्च करो, तो एक तो दुनिया का आतंकवाद से पीछा छूट जाएगा और साथ ही आपके अवाम का कल्याण हो सकेगा, आपके मुल्क का विकास हो सकेगा। हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।